हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल डी ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि आज हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य का फुल कॉन्सेप्ट सिर्फ 10 मिनट के वीडियो में लेकर आए हुए हैं और आपको 10 मिनट के क्लास में टोटल आपको छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में संक्षिप्त ज्ञान दे दिया जाएगा, जो हर एक अपने राज्य वाले व्यक्ति को या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं किसी भी राज्य का, तो उन सभी में आपको हर राज्य से एक या दो क्वेश्चन आता ही है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अपने क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। आपका कंसेप्ट में ध्यान से सुनिए क्या बोला गया कि छत्तीसगढ़ राज्य हमारा कौन सा है। छत्तीसगढ़ राज्य हमारा कहाँ छत्तीसगढ़ है। क्लियर, राज्य छत्तीसगढ़ है, याद रखें। राजधानी कहाँ पर है तो रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ पर है तो रायपुर, याद रखें। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ पर है तो रायपुर में है। क्लियर, याद रखें। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ पर है तो रायपुर में। और देश का 26वां राज्य बना है। देश का 26वां राज्य बना कौन सा? छत्तीसगढ़, याद रखें। देश का 26वां राज्य कौन बना है तो छत्तीसगढ़। ठीक है, 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़, याद रखें। 26वां राज्य बना कौन सा? छत्तीसगढ़। जिसकी स्थापना कब होता है तो 1 नवंबर 2000 को। जिसकी स्थापना कब होता है तो 1 नवंबर 2000 को। क्या हुआ था तो 1 नवंबर 2000 को इसका स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुआ था। क्लियर, याद रखें। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना कब हुआ था तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, राज्य बना था, 26वां राज्य बना था और जिसकी राजधानी कहाँ पर है तो रायपुर है। और क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का तो याद रखिएगा 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। कितना है तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ राज्य का। क्लियर, याद रखें। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। 1,35,191 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ राज्य का। जनसंख्या की बात करते हैं तो 2.55 करोड़ है। जनसंख्या की बात 2.55 करोड़ है, याद रखिएगा। जनसंख्या की बात करते हैं तो 2.55 करोड़ है। क्लियर, जनसंख्या की बात क्या है, जनसंख्या कितना है छत्तीसगढ़ का तो 2.55 करोड़। ठीक है, क्षेत्रफल तो अधिक है, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन जनसंख्या जो है 2.55 करोड़ है। ठीक है, 2.55 यानी कि 2,55,00,000 है। कितना है तो 2,55,00,000 जो है आपका जनसंख्या है छत्तीसगढ़ राज्य का। चलिए, पुरुष जनसंख्या कितना है तो याद रखिएगा 1.28 करोड़। पुरुष जनसंख्या कितना है तो 1.28 करोड़ है, याद रखें। पुरुष जनसंख्या जो है छत्तीसगढ़ राज्य में कितना है तो 1.28 करोड़, यानी कि 1,28,00,000 है। कितना? 1,28,00,000 है, याद रखें। 1,28,00,000 जो है पुरुष का जनसंख्या है छत्तीसगढ़ में। महिला जनसंख्या जो इसमें से माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है तो 1.27 करोड़, याद रखें। 1.27 करोड़ यानी कि 1,27,00,000। कितना? 1,27,00,000 जो है महिला जनसंख्या है। क्लियर है, महिला जनसंख्या कितना है 1,27,00,000। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या बोला गया यहाँ पर, ध्यान से सुन देखिए। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करते हैं तो 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए सबसे कम यहाँ पर आ जाता है क्या है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ राज्य में, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर, यानी कि हर एक वर्ग किलोमीटर पर, हर एक वर्ग किलोमीटर पर व्यक्तियों की संख्या कितना है, जनसंख्या कितना है तो 189 है। कितना है तो 189 है, याद रखिए 189 है। छत्तीसगढ़ राज्य में व्यक्तियों की संख्या कितना है तो 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात कितना है तो 991 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। कितना है 991 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, है ना। 991 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, याद रखिएगा। 991 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। लिंगानुपात कितना है 991 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। लिंगानुपात 991 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। कुल साक्षरता दर की बात करते हैं तो 70.3%। कुल साक्षरता दर जो है कितना है तो 70.3% है, याद रखिए 70.3% है। कुल साक्षरता दर 70.3%। पुरुष साक्षरता दर 80.3%, याद रखें। पुरुष साक्षरता दर जो है 80.3% है। महिला साक्षरता दर 60.2%, याद रखें। लिंगानुपात कितना है तो 991 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। अब देखिए 991 महिला प्रति 1000, यानी कि आपको सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में याद रखिएगा कितने 900 महिलाएं हैं तो यानी कि सिर्फ 9 महिलाएं ही आपको कम है, याद रखिए। सिर्फ 9 महिला ही कम है प्रति 1000 पुरुषों पर।
बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाता है, याद रखिए। अच्छा, यहाँ पर लिंग अनुपात है, यानी कि 991 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। चलिए, कुल साक्षरता दर 70.3%, पुरुष साक्षरता दर 80.3%, महिला साक्षरता दर 60.2%। महिला साक्षरता दर 60.2%। मुख्य भाषा क्या है? तो हिंदी, छत्तीसगढ़ तथा उर्दू। याद रखें, मुख्य भाषा क्या है? हिंदी, छत्तीसगढ़ तथा उर्दू है। याद रखिए, मुख्य भाषा क्या है? तो हिंदी छत्तीसगढ़ तथा उर्दू है। हिंदी, छत्तीसगढ़ तथा उर्दू है। याद रखें, हिंदी, छत्तीसगढ़ तथा उर्दू है। कहाँ का? तो मुख्य भाषा आपका छत्तीसगढ़ राज्य का। ठीक है, मुख्य भाषा क्या? छत्तीसगढ़ का हिंदी, छत्तीसगढ़ी और उर्दू है। चलिए, उसके बाद उच्च न्यायालय कहाँ? बिलासपुर। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? बिलासपुर। याद रखिए, उच्च न्यायालय कहाँ पर है? बिलासपुर में। याद रखें, उच्च न्यायालय कहाँ पर? बिलासपुर। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो बिलासपुर। याद रखिएगा, उच्च न्यायालय बिलासपुर में। क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर? बिलासपुर। और मंडल जो है आपका 5 है। मंडल कितना है? 5 है। याद रखिए, मंडल कितने हैं? तो 5 यहाँ पर है। यहाँ पर मंडलों की संख्या कितना है? तो 5 है। चलिए, उसके बाद आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला गया कि जिला की संख्या जिलों कितने संख्या कितना है? तो 32 है। कितने हैं? जिलों की संख्या कितना है? 32 है। याद रखें, जिलों की संख्या कितना है? तो 32 है। क्लियर? याद रखें, जिलों की संख्या कितना है? तो 32 है। जिलों की संख्या कितना है? 32 है। और सीमा जो है, बताइए, सीमा है, तो सीमा क्या है? तो उत्तर में उत्तर प्रदेश। उत्तर में क्या है? उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। याद रखिएगा, उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर में क्या है? उत्तर प्रदेश, और उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र है। क्या उत्तर प्रदेश में, उत्तर में क्या? उत्तर प्रदेश है, और उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र है। उत्तर पश्चिम में क्या है? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र है। और दक्षिण पश्चिम में जो है आपका आंध्र प्रदेश। दक्षिण पश्चिम में क्या? आंध्र प्रदेश है। दक्षिण पश्चिम में क्या? आंध्र प्रदेश है। याद रखिए, दक्षिण पश्चिम में क्या है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है नहीं? दक्षिण पश्चिम में क्या? आंध्र प्रदेश है। और पूर्व में उड़ीसा एवं पूर्व में क्या? उड़ीसा है, एवं उत्तर पूर्व में झारखंड है। देखिए, सीमा यानी कि चौहदी जो है वो छत्तीसगढ़ का, जैसे बात करते हैं, उत्तर में उत्तर प्रदेश। उत्तर में क्या है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र है। उत्तर पश्चिम में क्या? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। और दक्षिण में याद रखें कि दक्षिण पश्चिम में क्या है? दक्षिण पश्चिम में आपका क्या है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। दक्षिण पश्चिम में आंध्र प्रदेश। दक्षिण पश्चिम में आंध्र प्रदेश है। और पूरब में उड़ीसा एवं उत्तर पूर्व में झारखंड। पूरब में उड़ीसा एवं उत्तर पूर्व में झारखंड है ना। ये जो आपका चौहदी हो गए, यानी कि सीमा हो गए किसका? छत्तीसगढ़ राज्य का। छत्तीसगढ़ राज्य का। अब जैसे यहाँ पर विधानमंडल की बात करते हैं, तो विधानमंडल एक सदनात्मक है। कैसा है? तो एक सदनात्मक है। विधानमंडल कैसा है? तो एक सदनात्मक है। ठीक है, एक सदनात्मक जो है इसका यहाँ का विधानमंडल है। अब उसके बाद का विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 90 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना? 90। याद है, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 90 है। कहाँ पर? तो आपका उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 90 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना? 5 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 5 है। और लोकसभा सदस्यों की संख्या 11 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 11 है। याद रखिएगा, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 11 है। चलिए, आगे ध्यान दीजिए। आगे यहाँ पर बोला गया कि प्रमुख खाद्यान्न के बारे में। क्या बोला? प्रमुख खाद्यान्न के बारे में बात करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, प्रमुख खाद्यान्न एवं फसलें। तो चावल, मक्का, गेहूँ, कच्चा अनाज, मूंगफली, दलहन। यानी कि चावल, मक्का, गेहूँ, कच्चा अनाज, मूंगफली, दलहन, ये जो है प्रमुख खाद्यान्न एवं फसलें हैं। क्या? प्रमुख खाद्यान्न एवं फसलें हैं। याद रखें, चावल, मक्का, गेहूँ, कच्चा अनाज, मूंगफली एवं दलहन, ये प्रमुख खाद्यान्न एवं फसलें हैं। याद रखिएगा, प्रमुख खाद्यान्न एवं फसलें हैं। प्रमुख खाद्यान्न एवं फसलें चावल, मक्का, गेहूँ, कच्चा अनाज, मूंगफली एवं दलहन है। मूंगफली एवं दलहन है। ये कहाँ के? तो आपका प्रमुख खाद्यान्न एवं फसलें है चावल, मक्का, गेहूँ, कच्चा अनाज, मूंगफली एवं दलहन। क्लियर? अब जैसे राजकीय पशु की बात करते हैं हम लोग, राजकीय पशु के बारे में देख लेते हैं। तो राजकीय पशु क्या? वन भैंसा है। राजकीय पशु क्या है? वन भैंसा है। याद रखिए, राजकीय पशु वन भैंसा है। वन भैंसा है। राजकीय पशु क्या है? वन भैंसा है। और राजकीय पंक्षी जो है आपका पहाड़ी मैना। राजकीय पंक्षी क्या है? तो पहाड़ी मैना है। याद रखिएगा, राजकीय पंक्षी जो है आपका पहाड़ी मैना है। किसका राज्य का? तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य का। छत्तीसगढ़ राज्य का। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का। राजकीय पशु बात करते हैं वन भैंसा, राजकीय पंक्षी पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना रहा। चलिए, राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। छत्तीसगढ़ राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश राज्य दिवस भी आपको 1 नवंबर को मनाया जाता है।
क्लियर, याद रखें। राजकीय वृक्ष क्या है? सराई है। राजकीय वृक्ष क्या है? सराई। याद रखिए, राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष क्या है? सराई है। याद रखिए, राजकीय वृक्ष सराई है। सराई, याद रखिए, राजकीय वृक्ष क्या है? तो सराई है। क्लियर, राजकीय वृक्ष क्या है? तो सराई है। चलिए उसके बाद आगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे छत्तीसगढ़ का? अजीत जोगी। कौन? अजीत जोगी। याद रखिए, अजीत जोगी, है ना, अजीत जोगी। कौन थे? तो अजीत जोगी थे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत, प्रथम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का अजीत जोगी थे। प्रथम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का अजीत जोगी थे। प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो याद रखिए, प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय। दिनेश नंदन सहाय थे। कौन? दिनेश नंदन सहाय थे। याद रखिएगा, दिनेश नंदन सहाय। प्रथम राज्यपाल कौन थे? दिनेश नंदन सहाय थे। कहाँ के? तो छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल थे प्रथम, दिनेश नंदन सहाय। प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे। चलिए आगे ध्यान दीजिए। उसके बाद आगे यहाँ पर क्या बोला गया कि प्रमुख नगर के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा। प्रमुख नगर कौन? बिलासपुर आपके हो गए प्रमुख नगर, दुर्ग हो गया, भिलाई हो गया, रायपुर हो गया, है ना। भिलाई इस्पात कारखाना आपको सुनते होंगे। तो याद है, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, ये जो है आपके क्या है? तो बिलासपुर हो गए, दुर्ग हो गया, भिलाई हो गया, रायपुर हो गया। भिलाई, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, ये जो अभी आपके हैं तब ये प्रमुख नगर हैं। याद रखिए, कहाँ के प्रमुख नगर है? छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ प्रमुख नगर बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर। क्लियर, याद रखें, भिलाई, रायपुर। चलिए उसके बाद प्रमुख नदी के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख नदी कौन कौन से? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, रिहंद। क्लियर, याद रखें, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, रिहंद, ये जो है आपका क्या है? तो प्रमुख नदियां हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य की। जैसे लोक नृत्य की अगर बात करते हैं तो लोक नृत्य में याद रखिएगा, लोक नृत्य में सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य, सरहुल नृत्य। कौन से? सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य, सरहुल नृत्य। ये जो प्रमुख लोक नृत्य हैं छत्तीसगढ़ राज्य का, याद रखिएगा, प्रमुख नृत्य के रूप में गिने जाते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का। सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य, सरहुल नृत्य। जनजातियों के विशेष पर्व के बारे में बात करते हैं। जनजातियों के विशेष पर्व दंतेश्वरी, याद रखिए, दंतेश्वरी जो बस्तर की जनजातियों द्वारा, याद है, दंतेश्वरी जो बस्तर की जनजाति है, याद रखिए, द्वारा मेघनाद, क्या? मेघनाद जो है आपका गोंड जनजाति द्वारा, मेघनाद क्या? गोंड जनजाति द्वारा। रसनवा, रसनवा जो है आपका बेंगा जनजाति द्वारा, रसनवा क्या है? बेंगा जनजाति द्वारा। काकसार जो है आपका, काकसार अबुझ माड़ियों द्वारा, क्या? अबुझ माड़ियों द्वारा। काकसार जो है अबुझ माड़ियों द्वारा। याद रखिएगा, क्या बोला गया यहाँ पर कि दंतेश्वरी यानी जनजाति में विशेष पर्व क्या है? दंतेश्वरी जो बस्तर की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। और मेघनाद जो गोंड जनजाति द्वारा, रसनवा जो बेंगा जनजाति द्वारा, काकसार जो है अबुझ माड़ियों द्वारा। याद रखें। क्लियर, आगे ध्यान दीजिए। हवाई अड्डे के बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, हवाई अड्डे क्या है तो छत्तीसगढ़ में, तो हवाई अड्डे में कौन से? रायपुर हवाई अड्डे, जगदलपुर हवाई अड्डे, बिलासपुर हवाई अड्डे। कौन से? रायपुर हवाई अड्डे, जगदलपुर हवाई अड्डे और बिलासपुर हवाई अड्डे। कौन कौन से? बिलासपुर हवाई अड्डे, जगदलपुर हवाई अड्डे, रायपुर हवाई अड्डे, ये प्रमुख हवाई अड्डे हैं आपके, जो कहाँ पर हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। याद रखिएगा, 3 जगह हवाई अड्डे हैं आपको, रायपुर हवाई अड्डे, जगदलपुर हवाई अड्डे, बिलासपुर हवाई अड्डे। उसके बाद प्रमुख वृक्ष के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रमुख वृक्ष में याद रखें, साल का वृक्ष, टीक का वृक्ष, आम का वृक्ष, महुआ का वृक्ष, जामुन का वृक्ष। कौन कौन से? साल वृक्ष, टीक वृक्ष, आम वृक्ष, महुआ वृक्ष, जामुन वृक्ष। क्या है प्रमुख वृक्ष में? साल का वृक्ष, टीक का वृक्ष, आम का वृक्ष, महुआ वृक्ष और जामुन का वृक्ष। ये जो भी है आपके, ये प्रमुख वृक्ष के रूप में गिने जाते हैं। क्या है प्रमुख वृक्ष में? साल, टीक, आम, महुआ, जामुन। साल, टीक, आम, महुआ, जामुन, ये के प्रमुख वृक्ष के रूप में गिने जाते हैं, है ना। साल, टीक, आम, महुआ, जामुन। चलिए जलप्रपात के बारे में अगर बात करते हैं तो जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात। क्या बोला गया? चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर। क्या है? चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर। सातधारा इंद्रावती नदी पर। सातधारा इंद्रावती नदी पर। गुप्तेश्वर शराबी नदी पर। गुप्तेश्वर शराबी नदी पर। याद रखेगा, कौन जलप्रपात? चित्रकूट जो है आपका इंद्रावती नदी, सातधारा इंद्रावती नदी, गुप्तेश्वर साबरी नदी, गुप्तेश्वर साबरी नदी पर। याद रखिएगा।
जलप्रपात चित्रकूट इंद्रावती नदी पर, सातधारा इंद्रावती, गुप्तेश्वर सबरी नदी पर, गुप्तेश्वर सबरी नदी पर। चलिए उसके बाद क्या बोला गया, पर्यटन स्थल के बारे में। तो कबरा गुफाएं, क्या बोला, कबरा गुफाएं रायगढ़, कबरा गुफाएं क्या रायगढ़। जोगीमारा कहाँ पर, जोगीमारा की गुफाएं रायगढ़ सरगुजा। याद रखिए पर्यटन जो है आपका कबरा गुफाएं छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में, जोगीमारा की गुफाएं रायगढ़ सरगुजा में। जलप्रपात आपको बता दिया गया चित्रकूट जो इंद्रावती नदी पर, सातधारा इंद्रावती पर ही है, और गुप्तेश्वर सबरी नदी पर, सबरी नदी पर। चलिए आगे, पर्यटन जो आपका कबरा गुफा है रायगढ़ में, जोगीमारा की गुफाएं रायगढ़ सरगुजा में। चलिए अब हम लोग आते हैं कुछ धार्मिक प्राकृतिक स्मरणीय स्थल पर देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, धार्मिक एवं प्राकृतिक रमणीय स्थल के बारे में, जैसे भोरम देव के प्राचीन मंदिर, भोरम देव के प्राचीन मंदिर कहाँ पर, भोरम देव के प्राचीन मंदिर कहाँ पर, याद है, रायपुर जबलपुर सड़क मार्ग पर, रायपुर जबलपुर सड़क मार्ग पर है ना। भोरम देव के प्राचीन मंदिर रायपुर जबलपुर सड़क मार्ग पर है। कौन सा, भोरम देव के प्राचीन मंदिर। अब उसका विमलेश्वरी मंदिर याद रखें तो डोंगरगढ़ पर, कहाँ पर, डोंगरगढ़ में। विमलेश्वरी मंदिर, विमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़, कहाँ पर, डोंगरगढ़। चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात जगदलपुर, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर, जगदलपुर। कहाँ पर, याद रखें, चित्रकूट जलप्रपात जगदलपुर, याद रखेगा, चित्रकूट जलप्रपात जगदलपुर में। चलिए उसके बाद प्रमुख मेले में अगर बात करते हैं, प्रमुख मेले तो राजिम का मेला कहाँ पर, राजिम का मेला रायपुर, याद रखें, राजिम का मेला रायपुर में। क्लियर, याद रखें, राजिम का मेला रायपुर, रतनपुर, राजिम का मेला रायपुर में, और रतनपुर का मेला बिलासपुर, रतनपुर का मेला बिलासपुर। दंतेश्वरी मेला बस्तर में, दंतेश्वरी मेला बस्तर में। देखिए प्रमुख मेले कौन कौन से लगते हैं छत्तीसगढ़ में। राजिम का मेला क्या है, राजिम का मेला रायपुर, रतनपुर का मेला बिलासपुर, दंतेश्वरी मेला बस्तर, दंतेश्वरी मेला बस्तर। चलिए आगे ध्यान दीजिए, क्या बोला गया यहाँ पर कि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य दोनों है, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य दोनों है, तो याद रखिएगा कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। चलिए उसके बाद इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। संजय राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर, संजय राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। चलिए तो आज की क्लास को हम लोग इतना ही पॉइंट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर